हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग का टाइटल है हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। यानी कि कौन है जो आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है। ये आपके लाइफ के किसी भी एरिया और किसी भी फील्ड से हो सकते हैं। तो वही मैसेज दीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करें। किस सिचुएशन को वो इंडिकेट कर रहे हैं वो मैं बता दूंगी। अगर लाइव लव लाइफ होगी तो साफ पता चल जाएगा, और अगर कोई डिफरेंट पैटर्न होगा तो वो भी पता चल जाएगा। लेट्स सी। मैं आज थोड़ा सा डिफरेंट चलिए, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। चैनल पे सब्सक्राइब रहने का बेहद शुक्रिया। तबीयत मेरी अभी भी 19 20 30 40 50 चल रही है, बट मैं थोड़ा सा टिक के ना बैठने वाली नस्ल हूँ। मुझे बुखार होता है तो मैं भी फिर भी आराम नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है आप पोस्टी हो जाएं तो फिर आप पोस्टी हो जाते हैं। तो सबकी दुआओं का बेहद शुक्रिया। सबने मैसेज करके काफ़ी वेल विशेस की। मैम आई एम गुड। मुझे मेरी खांसी ठीक हो गई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मुझे ये होती है कि मेरी खांसी का प्रॉब्लम फिर वो रीडिंग में भी आ रहा होता है, काफ़ी ऑड लगता है। बट थैंक यू सो मच, बेहद शुक्रगुज़ार हूँ मैं आपकी दुआओं का, आपके खुलूस की। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। बहुत अच्छा लगता है मुझे लगता है कि दे आर सो मैनी पीपल विद हुम आई एम कनेक्टेड। और मेरी सोल फैमिली हैं आप लोग, तो मेरा रोज़ का ही तकरीबन आप लोगों के साथ जो है वो इंटरेक्शन है। तो थैंक यू सो मच सो मच सो मच। लेट्स सी हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। कौन है जो आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है। लेट्स सी हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। ठीक है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। मैसेज अपनी सिचुएशन से बेस करते हुए ही लीजिएगा। हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। 5 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces. The Tower, all right. 10 of swords. Libra, Gemini, Aquarius, Scorpio, 8 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. तकरीबन सारे ही साइंस हैं एक्सेप्ट फायर साइन। एक और कार्ड ले लेती हूँ मैं। स्कॉर्पियो एनर्जी है। अभी यहाँ पर हमारे पास फायर साइन नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं ज़बरदस्ती फायर साइन लेना चाह रही हूँ। स्टार साइंस इतना मैटर नहीं करते, लेकिन ये कि तसल्ली करवा देती हूँ मैं। लोग अक्सर कमेंट सेक्शन में कहते हैं कौन है जो आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है, कौन है जो आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है। द एम्प्रेस, ऑलराइट। ये एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने काफ़ी आपका दिल तोड़ा, लिटरली आपका दिल तोड़ा, और आपको बहुत लास्ट मोमेंट तक इनसे बहुत ज़्यादा होप थी और अभी भी है। लेकिन उन्होंने काफ़ी, जिसे कहना चाहिए ना, बिल्कुल रूथलेस होकर, इतना रूथलेस वे में इन्होंने आपसे लड़ाई करके आपका दिल तोड़ा और सब चीज़ें बर्बाद करके चले गए। इनफैक्ट ट्रस्ट की, जिसे कहना चाहिए, ऐसी जगह से आपने धोखा खाया है कि आपको ख़ुद भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि यार मैं यहाँ से भी मुझे धोखा मिल सकता था। तो कौन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है। ये वो पर्सन है जिन्होंने आपको कुछ इस तरह का भी धोखा दिया कि आप फाइनेंशियली बड़े ट्रबल में आ गए, लेकिन आपने हार नहीं मानी, हिम्मत नहीं मानी, और हिम्मत नहीं हारी, और जो बेटर हुआ वो तो हुआ। लेकिन कौन कनेक्ट करना चाह रहा है, वो डेफिनेटली एक ऐसा पर्सन जिसने आपको विद द 5 ऑफ कप्स, एक ऐसा कि जब आप मोहब्बत भरपूर तरीके से देना चाह रहे थे तो आपकी मोहब्बत को ठुकराया गया। लिटरली आपसे लड़ाई की गई, और लड़ाई ऐसी की गई कि जो कुछ बनाया हुआ छोटा सा आशियाना, जो कुछ भी कह लें, अपनी दुनिया, अपनी मोहब्बत की दुनिया, अपने ख़यालों की दुनिया, जो कुछ भी इसमें बनाया, जैसा भी बनाया, वो सब तबाह बर्बाद हुआ। दूसरी तरफ ये भी है कि ऐसे हालात कि बिल्कुल आपको ऐसा लगता हो कि ऐसे छत छिन गई, और बिल्कुल वीराने में, बयाबान में, ऐसी जगह पर लाकर छोड़ दिया कि बिल्कुल ना कि परेशान, समझ से बाहर। विद द 10 ऑफ सॉर्ड्स आई फील इतना ज़्यादा आपने परेशानी देखी है जिसकी कोई हद नहीं। अच्छा, ये आपका फोकस भी नहीं रहे छोड़ने के बाद। काफ़ी हद तक तो आप थोड़े अरसे तक परेशान रहे कि मुझे किन हालात में छोड़ा है। ये हस्बैंड भी हो सकते हैं, लवर भी हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ लोग भी हो सकते हैं बहुत ख़ास तौर पे, बिकॉज 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने बिज़नेस में आपको काफ़ी डिच किया। यानी एक ऐसा पर्सन होता है ना जो बार बार आपको कारोबार में इस्तेमाल करता रहता है, और फिर एक मोमेंट आता है कि वो आपको ऐसा
ऐसा मक्खन में से बाल की तरह निकालते हो और आप ऐसे कि भाई मैं तो बिल्कुल पेनीलेस हो गया। तो ऐसा भी क्योंकि आपने एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ सब कुछ चीज़ें जो है वो वर्किंग की है, आपने अपने ऊपर भी वर्किंग की। आप शायद प्रेग्नेंट थे, आपको ऐसे हालात में आपने बेबी अपना मिस किया, आपका एबॉर्शन हुआ, या बहुत सारी चीज़ें। और दूसरा ये कि अब आपने जिस तरीके से दुनिया अपनी खड़ी की है, तो काफ़ी हद तक आप संभल गए हैं। विद द एम्प्रेस आप काफ़ी स्कार्स आपको मिले, काफ़ी शायद आप लिटरली आपका एक्सीडेंट कोई हुआ और उस एक्सीडेंट के बाद रिकवरी बड़ी मुश्किल थी, और उस रिकवरी में बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो कि आपको होप नहीं थी, बट आपने हिम्मत नहीं हारी, बिकॉज़ आपके साथ ये दुनिया जुड़ी हुई थी और ये ज़िंदगी जो थी, ये ज़िंदगी जुड़ी हुई थी, और ये ज़िंदगी जो थी ये आपको इस दुनिया में लाना बहुत ज़रूरी था, इसके लिए आपने फ़ाइट की है। तो कुछ इस तरह के मामलात मुझे लग रहा है कि किसी के स्पाउस की तरफ से उसको हुआ है, या किसी की फैमिली ने बड़ा ट्रबल किया है, और फैमिली ने ऐसा ट्रबल किया कि आपका घर ही ख़त्म हो गया। तो कौन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है? ये कुछ लोग हैं, ये कोई पर्सन है जिसने ये तमाम चीज़ें की हैं। लेट्स सी मोर, और एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि मैं हर वो मैसेज पिक करूँगी ताकि हर किसी को अंदाज़ा हो जाए कि जो आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है वो हर कार्ड के अकॉर्डिंग किन बेसिस पर वो मैच कर रहे हैं। बिकॉज 5 ऑफ कप्स आया तो डेफिनेटली कोई इमोशनल बिट्रेयल है, कोई किसी ने आपको रिजेक्ट किया है। टावर का कार्ड लड़ाई का कार्ड होता है, कच्ची बुनियादें, उनका टूटना, भरोसों का टूटना। 10 ऑफ सोर्ड्स सेल्फ सेबोटाज, यानी ये आपने खुद भी, आपको पता था कि आपको धोखे मिल रहे, फिर भी आपने धोखे खाए भी। एंड देन 8 ऑफ पेंटिकल्स पोटेंशियल का कार्ड, हिम्मत करने का कार्ड, दुनिया देखने का कार्ड, मेहनत करने का कार्ड। एंड एम्प्रेसेस तो खैर डेफिनेटली बिल्कुल अलग ही कार्ड होता है, अट्रैक्शन का, प्रेगनेंसी का, बहुत सारी चीज़ों का। तो कौन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है? कुछ इस तरह के लोग कनेक्ट करना चाह रहे हैं। लेट्स सी मोर। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, एरीज लियो सेजिटेरियस भी आ गए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली ही है, ये आपकी फैमिली का ही कोई है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। एस ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज, एंड द मैजिशियन। ओके, अब ये जो आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, इन्होंने देख लिया कि आप उस फेज से निकल गए और अब आपके पास पोजीशन आ गई है, सक्सेस आ गई है। तो अब ये आपसे कनेक्ट इसलिए करना चाह रहे हैं कि अब जो इसका टाइम है, उस टाइम में इसके साथ मतलबी लोग हैं, ये खड़े के साथ रहने वाले लोग हैं, ये पड़े के साथ तो उसको और दबाकर ज़मीन में गाड़ देने वाले लोग हैं। फैमिली के ही हैं, ये आपके फैमिली से रिलेटेड कुछ लोग हैं, या ये आपकी फैमिली पर नज़र रखते हैं। ये आपसे वो लोग भी कनेक्टेड रहना चाहते हैं जिनको पता है कि जब तक ये स्टेबल है तब तक इसका साथ निभाओ, और जैसे ही इसके हालात बुरे हों तो सबसे पहले 10 लोगों में से जो पहला बंदा लात मारे वो हम लोग होंगे। लेकिन इस वक्त सिचुएशन बड़ी उल्टी है। इनको अंदाज़ा नहीं था ये आपको छोड़कर जाएंगे, या आपका दिल तोड़ेंगे, या आपको रिजेक्ट करेंगे, तो आप इस तरीके से अपने आप को संभाल लेंगे। मुझे लिटरली लग रहा है कि किसी ने बच्चों के समेत, एक पेट भी है यहाँ पर, वाइट कलर का डॉग है यहाँ पर। आप बहुत स्ट्रॉन्ग और बड़ी स्ट्रेंथ के साथ इस वक्त मुकाबला कर रहे हैं इनका। और ये वो लोग कनेक्ट करना चाह रहे हैं, कोई आपसे कमिटमेंट करना चाह रहा है, कोई आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात करना चाह रहा है। कुछ लोग आपसे ये कह रहे होंगे कि चलो सिचुएशन में कोई तीसरी राह निकालते हैं और कनेक्टेड रहते हैं। तो कनेक्शन में 9 ऑफ वॉन्ड्स है, एक ऐसा पर्सन जिसके पैशन आते जाते रहते हैं, लेकिन इस वक्त वो काफ़ी हद तक मूव हुआ है। और अब अगर मूव हो तो फिर क्या मूव होना, असल कलर्स आपने उसके देख लिए हैं। जो भी हैं, ये फैमिली से हैं, या फैमिली का स्पाउस है, या आपका स्पाउस है, आपकी सक्सेस की बात आ रहा है ये पर्सन। तो फिर मेरा नहीं ख्याल, जब आप उसके ट्रू कलर्स देख लेते हैं तो फिर आपको ऐसे पर्सन से, बखैर ये आपका अपना डिसीजन होगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कनेक्ट करना चाह रहा है। आपके सर्कल के लोग हैं, आपको फेमस देख रहे हैं तो उनको फ़ायदा नज़र आ रहा है, तो वो चाह रहे हैं कि लगे रहो, इसी के साथ हमारी फैमिली की मेंटेनेंस भी चलती रहेगी। पैशन बड़े इन एंड आउट होते रहते हैं, पैशन के साथ ही मोहब्बत भी इन्वॉल्व है, और प्रपोज करने वाला है कोई आपको। आपकी प्रॉब्लम्स को देखकर जब उसको पता चला कि ये फेज़ निकल चुका है, अब स्टेबिलिटी आ गई है, प्रेगनेंसी से रिलीज़ हो चुके हैं, तमाम चीज़ें हो गई, तो नाउ ऑफ़र करो। कोई है जो बहुत ज़्यादा इस वक्त मोहब्बत महसूस कर रहा है, कोई है जो इस वक्त आपसे मोहब्बत का इजहार करने वाला है। तो कौन कनेक्ट करने वाला है? कोई प्रपोज़ल भी हो सकता है, कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकता है, बिकॉज फेस यहाँ पर नहीं आ रहा, लेकिन दिल से जज्बात निकल रहे हैं। किसी ने आपको बड़ा स्ट्रांगली मैनिफेस्ट किया है और उसकी मैनिफेस्टेशन काम आ रही है, उसको लग रहा है कि ये राइट टाइम है। शायद आप अब तक मेंटली
अवेलेबल नहीं थे, बिकॉज आप जाहिर बात है जब इतनी प्रॉब्लम से गुजर रहे होंगे तो आपने शायद बहुत सारी डोर्स शट कर दिए थे। लेकिन अब शायद आप पब्लिकली अवेलेबल हैं, सोशली अवेलेबल हैं, तो कौन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है? ये वो लोग हैं जो आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक किसी की हो, किसी के लिए रही है, काम कहीं और वो कर रही है। आप किसी पर्सन के पीछे हैं, दुनिया आपके पीछे आ रही है, आप उसको रियलाइज़ नहीं कर रहे। आप किसी एक पे फोकस कर रहे हैं, कायनात आपको यानी यूनिवर्स आपको दूसरी चीज़ें दे रही है, आप इधर नज़र नहीं कर रहे। कोई आपके पास तरफ आंसर या ऑफ़र लेकर आ रहा है, आप कहीं और ध्यान दे रहे हैं। तो कनेक्ट करने की बात, जहाँ प्रपोज़ल भी नज़र आ रहा है, पैशन भी नज़र आ रहा है, फैमिली की तरफ से भी कुछ लोग माफ़ी मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका टाइम बदला है, टाइम बदलने की वजह से ये लोग कनेक्ट कर रहे हैं, या आपने फैमिली को संभाल लिया है। तो आपकी फैमिली में से ही कुछ लोग आपके स्पाउस पलटे हैं, या आप अपने स्पाउस से मिले हैं कहीं पर किसी ने, और पेंटिकल आपके अपने हाथ में है। तो उसके पास जो पेंटिकल है, उसके हाथ उस पेंटिकल को उसके बच्चे ने भी पकड़ा हुआ है। तो दैट मीन्स कि आपका कोई कोर्ट केस भी है जिसके फेवर में या जिसकी तरफ से जो है फैसला ये आया कि बच्चे की कस्टडी को जो है वो कस्टडी आपको मिलेगी, लेकिन कस्टडी के एक्सपेंसेस वगैरह जो है वो आपके स्पाउस को पे करने पड़ेंगे। एक बहुत सुपर स्पेसिफिक मैसेज है। तो कौन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है? ये कुछ इस तरह के लोग हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, एरीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। स्ट्रेंथ, लियो। 7 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces, the sun. All right. आपकी तरफ फाइनेंशियली ऑप्शंस काफ़ी ओपन हो रहे हैं। आपकी वॉरियर टाइप एनर्जी और आपकी नॉर्मल ह्यूमन की तरह की एनर्जी में आप दिखते नरम दिल है, लेकिन आपके काम जो है वो वॉरियर टाइप हैं। आपकी स्ट्रेंथ जो है वो इस वक्त काफ़ी हद तक चेंज हुई है। आपने बहुत अरसा वक्त दिया, ये टाइम टफ था। ये जो लोग आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनको मालूम है कि जब आप इस फेज़ से निकले, जब आप इस फेज़ में थे तो अकेले थे, और जब आप इस फेज़ से निकले हैं तो काफ़ी वॉरियर की तरह निकले हैं। और आपकी स्ट्रेंथ को देखकर आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। तो लोग इस वक्त आपको आपकी पोजीशन की वजह से कनेक्ट करना चाह रहे हैं आपसे, और ये कनेक्शन जो है वो आपको भी एक तरीके से खुशी देगा। कोई गुड न्यूज़ है, कोई अनाउंसमेंट है, कोई सेलिब्रेशन है, कोई ख़बर, मे बी इस बच्चे के बाद, इस बच्चे के होने के बाद आपकी चीज़ें ठीक हो रही हैं, इस बच्चे की न्यूज़ के बाद आपके स्पाउस का रवैया आपसे बदल रहा है, या फैमिली में लोगों का रवैया बदल रहा है। बिकॉज़ ये प्रेगनेंसी शायद एक्सपेक्टेड नहीं थी कि ये हो भी सकेगी पॉसिबल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी की हो गई, खुद खुशी आई है। ठीक है। हाई प्रीस्टेस, यस, इंट्यूशंस आपकी काम कर गई हैं। आपको खुद भी शायद सेंस हो रहा है कि मुझसे कुछ लोग कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ये लोग पलटेंगे। आप खुद भी असेस कर सकते हैं। और एक बंदी बंदी सी जो आपने ज़िंदगी गुजारी है कुछ अरसे तक, एक सफोकेटेड सी, उससे आप निकल गए हैं, आप बाहर आ गए हैं। बिकॉज शायद यही एक पाबंदी थी जिसकी वजह से एक डिफ़िकल्ट फेज़ गुजर गया है, और आप काफ़ी हद तक जो है वो इसको अभी इन्जॉय कर रहे हैं। आपकी फैमिली में किसी की कोई गुड न्यूज़ आई है, कोई किसी का बेबी ज़रूर हुआ है, जिसकी वजह से चीज़ें, होता है ना कि खुशी की खबर होती है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो मुबारकबादें दे रहे होते हैं। तो इस तरह से भी कुछ लोग कनेक्ट कर जाते हैं कि एक बहाना मिल जाता है, कि वरना तो हिम्मत नहीं हो रही होती ऐसे लोगों की। ठीक है, लेट्स सी मोर, मूविंग ऑन। यस, ये जो लोग भी हैं बैलेंस, अच्छा, पार्टनरशिप एंड अलायंस, राइट, नज़र आ रहा है वो तो मतलबी लोग नज़र आ रहे हैं। सोलर प्लेक्सस चाक्रा, पैशन है, बिल्कुल है। अच्छा, ये 7 ऑफ सही। आपको थोड़ा सा ध्यान करना होगा। आपको आपके पास जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं थोड़ा सा देख कर संभल कर कीजिए, क्योंकि आपके पास चॉइसेस बहुत आ रही हैं। तो ये जो लोग आपसे कनेक्ट कर रहे हों, ये शायद आकर फ़लसफ़े झाड़ना शुरू कर दें कि अच्छा, तुम्हारे पास ये अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या करना चाहिए। जिस वक्त ज़रूरत थी तब तो बताने के लिए मुंह नहीं खुला, तो बेटा अब भी मुंह में ना दही जमा के ही बैठे रहो, कोने में बैठे रहो। तो बैठ और चुप बैठ, ये वो वाली बात है। तो
ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको छोड़ते वक्त ये सोचा नहीं कि आपके पीछे क्या होगा, आपके साथ क्या होगा, और ये चले गए। लेकिन इनके जाने के बाद जो इनके साथ खुद हुआ, इनकी खुद की लाइफ बड़ी उथल पुथल हुई, और उस उथल पुथल होने में इनको ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये एक कार्मिक फेज़ है, मुकाफ़ात अमल हुआ है। और उस मुकाफ़ात में धोखा होता है ना, धोखा 10 ऑफ सोर्ड से धोखा होता है। तो अशफाक अहमद साहब कहते हैं कि धोखा जो है वो बड़ी वफ़ादार चीज़ होता है, कि आप जिसको दें तो वो घूम के वापस आपके घर आता है। तो यहाँ धोखा आपको मिला और फिर घूम के इनको ख़ुद को मिला, जिसके बाद इनको अंदाज़ा हुआ कि यार गलत कर गए, ज़्यादती कर गए। और अब ये आपके साथ पार्टनरशिप या आपके साथ यूनियन में इसलिए भी आना चाहते हैं बिकॉज एक तो इनकी खुद की पोजीशन ठीक नहीं है और प्लस आपकी पोजीशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये आपके साथ थोड़ी सी फ्लर्टिशियस बातें करके आपको पटाने की कोशिश करेंगे, तो ज़रा संभल के, चूज़ वाइजली। ठीक है जनाब। तो आपसे कौन कनेक्ट करना चाह रहा है, मैं हर ऑप्शन बता रही हूँ। अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उस हिसाब से मैसेज को पिक करें। और ये कब होगा? 3 महीने, 6 3 + 3 6 11 7 6 to 7 months। ठीक है, 6 to 7 वीक्स भी हो सकते हैं, दैट मीन्स अराउंड 1.5 महीना। और ये डेज़ भी हो सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ये फेज़ मैंने पूरा रीड किया है, राइट। तो आपसे कौन कनेक्ट करना चाह रहा है? आप हो सकता है अभी इस स्ट्रगलिंग फेज़ में हों, तो अगर आप हैं तो उम्मीद मत छोड़ें, बिकॉज आपकी चीज़ें ठीक होंगी। और जब ठीक होंगी तो छोड़े हुए लोग इस तरह से वापस आएंगे। अभी आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही होगी विद दिस एस ऑफ सॉर्ड्स, आपको बहुत पका पका महसूस हो रहा होगा कि कब बदलेगा ये सब कुछ। अबंडेंस आने वाली है, चलें जी, खुश हो जाइए। इम्पास, फसाड, बहुत सारे लोग आपके हालात की वजह से आपको छोड़े, कि हमारे सर पे ना पड़ जाए, हमारे ऊपर ना आ जाए। और जैसे ही वो लोग सेंस कर लेते थे कि यार इसके हालात ख़राब होने वाले हैं, और क्योंकि इनके शुरू से, कुछ लोगों का होता है कि मुफलिसी उनकी ज़िंदगी उनके नसीब में लिखी हुई होती है, तो ये कुछ वो वाला भी मामला है। लेकिन खुशी है, लेकिन ये लोग जो वापस आ रहे हैं, ये किसी का सब्र काम आ रहा है और किसी की हसद नज़र आ रही है। इनके पास सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं है। सुकून इसलिए नहीं कि आपके साथ ज़्यादती की है। अब जब आपका वक्त बदला है तो ये आपके पास आने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये इनका फेक है ये। और ये फेक इसलिए बिकॉज कोई लिटरली काफ़ी अरसे से स्ट्रगल कर रहा है, और एक ऐसी स्ट्रगल जिसके अंदर कोई लिटरली अपने पैटर्नल या अपने मैटर्नल या एंसेस्ट्रल, जिसे कहते हैं ना कि एक कुछ बाज़ दफ़ा कुछ बड़े बूढ़ों के भी कर्म होते हैं, वो भी आपके आड़े आ जाते हैं। आप कुछ मखसूस आदतों को समझते हैं कि वो आपके बड़े बुज़ुर्ग करते थे तो आपको भी वो करना ठीक है, वो भी चीज़ें सामने आ गई हैं। तो कुछ चीज़ें आपके अपने एंड से भी गलत हुई हैं, और अगर गलत नहीं हुई तो आपके बिलीफ सिस्टम में वो चीज़ें आपके अगेंस्ट हो गई, जिसकी वजह से आपने सब कुछ फेस किया है। तो चीज़ें बदलेंगी बिकॉज डिस्कवरी है, आखिर में ग्रीफ भी आया है एंड रिकवरी भी आई है। ठीक है, सही। मैं एक कार्ड यहाँ से लूँगी बिकॉज मुझे आई डोंट नो, मुझे बहुत डाउट सा हो रहा था। तो ये सीज़न ऑफ द विच है, ये मैं मखसूस वक्तों के लिए यूज़ करती हूँ। मैंने शायद अपने चैनल पर एक ही दफ़ा ब्लैक मैजिक से रिलेटेड रीडिंग की, अदरवाइज़ मैं बिलीव नहीं करती इन सब चीज़ों पे, बट लोग करते हैं ये सब कुछ। ठीक है, लेट्स सी कौन है जो आपसे कनेक्ट करना चाहता है। लेट्स, हु वांट्स टू कनेक्ट विद यू? हीलर, आप बहुत ज़्यादा मसाइल में घिरे रहे, लेकिन आप को बाज़ दफ़ा ऐसा फ़ील होता होगा कि मैं इन मसलों से कैसे निकलूँगी या निकलूँगा।
किसी ने लिटरली अभी रीसेंट पास्ट में या कुछ सालों पहले अपनी मदर को लूज़ किया है, यानी उनकी वालदा की वफ़ात हुई है। मैंने भी कहा था ना, कुछ एंसेस्ट्रल पैटर्न्स हैं जो भी आपको, लेकिन इसमें एक चीज़ जो कुछ मखसूस होता है कि माएँ करती हैं, किसी के हाथ पे इमाम ज़ामन बांध दिया, कोई तावीज़ पहना दिया, कोई दुआ दे दी। तो कुछ लोग हैं जो आपकी तरक्की से, आपकी स्टेबिलिटी से जलते हैं। कुछ लोगों को आपकी खुशी जो है वो रास नहीं आती, तो अपनी अचीवमेंट को ज़रा शोकेस, ज़रा शो ऑफ ना किया करें। देखिए आजकल ना ये बड़ा दौर चल पड़ा है फ़ौरन व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देने का, स्टोरी लगा देने का। वी जस्ट वांट पीपल कि वो हमारी खुशी में खुश हों, लेकिन वो खुश नहीं होते। तो इट्स बेटर कि आप अपनी खुशियों को अपने लव्ड वंस तक ही महदूद रखें। आपने तो वो मोमेंट एंजॉय किया ना, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है अ रिवर ऑफ मर्सी ब्लेस्ड बाय मदर। आपके ऊपर, आपके साथ आपकी वालदा की, आपकी माँ की दुआएं हैं, लेकिन वो सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो उसको देखते हैं, उसको महसूस करते हैं। आप अपने गुजर जाने वालों, जो चले गए इस दुनिया से, उनके लिए कुछ करेंगे तो ही वो आपके लिए हीलिंग का काम करेंगे। तो आपका वक्त टफ रहा, लेकिन आपके एंसेस्टर्स की वजह से भी अगर आपने कुछ भुगता तो उनकी दुआएं आपके साथ रहीं। ये बड़ी स्पिरिचुअल सी बात है, लोग बाज़ दफ़ा यकीन नहीं करते, लेकिन मेरा इस पर बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि वालिदैन जो होते हैं वो गुज़र जाने के बाद भी आपके हक़ में दुआ करते हैं, बिकॉज़ आप उनके लिए दुआ करेंगे, उनकी बख्शिश का सामान बनेंगे, आप उनके लिए सदक़ा जारिया करेंगे, आप ऐसे आमाल करेंगे जो उनके लिए वहाँ पर बख्शिश का सामान बने, तो वो डेफ़िनेटली आपके लिए परवरदिगार से दुआ करेंगे कि यहाँ पर आपकी ज़िंदगी आसान हो। और जैसे अल्लाह ताला की ज़ात 70 माओं से ज़्यादा चाहती है, तो वो आपको मसाइल में से गुजार के ही तो कुछ बनाएगी। लेकिन ये आपसे जो लोग कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ये कुछ इसी तरह के लोग हैं जो कि मतलबी हैं। यानी रीडिंग डिफरेंट हो गई, लेकिन मैं आपको समझाना ये चाह रही हूँ कि आप समझिए, जो इस पूरे प्रोसेस में आपके मुश्किल वक्त में आपका साथ देने के लिए खड़े हुए थे, वो लोग आपके वेल विशर्स हैं। चाहे किसी ने आपको जॉब दी हो या कुछ भी किया हो, किसी ने किसी वक्त के लिए आपके साथ मॉरल सपोर्ट भी दी हो, लेकिन जिन लोगों ने आपको मुश्किल वक्त में छोड़ा और अब वो आना चाह रहे हैं, तो ये तो साफ नज़र आ रहा है कि वो क्यों आना चाह रहे हैं। तो आपसे कनेक्ट जो है वो थोड़े से सेल्फिश लोग करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। जिन्होंने आपका दिल तोड़ा, जिन्होंने आपको प्रॉब्लम में रखा, जिनसे जो लोग चाह रहे हैं कि अब इसको फेम मिला है तो इसके साथ हमारी भी पब्लिसिटी होगी, हमारा भी नाम दाम बढ़ेगा, तो थोड़ा सा एहतियात करें, चूज़ वाइजली, ठीक है। मेरे ख़्याल में यहीं तक मैं इसको होल्ड करती हूँ, गाइडेंस की नीड नहीं है। ये है आपकी रीडिंग, कौन लोग आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं मैंने पूरा यहाँ पर फैला दिया रायता। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल, पाकिस्तान का कंट्री कोड आप एंटर करें, उसके साथ अटैच करें, मैं आपको व्हाट्सएप पे कनेक्टेड मिलूँगी। अगर आपको डिटेल रीडिंग नहीं लेनी, आप एक क्वेश्चन के थ्रू भी कुछ पूछना चाहते हैं, तो आई एम अवेलेबल। जो लोग मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेते हैं दे नो कि मैं एक क्वेश्चन का आंसर भी बहुत डिटेल देती हूँ, ठीक है। एंड प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री, ऑलराइट। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, सदका दीजिए, अपने आप को प्योर रखिए, ईजी रखिए और आगे बढ़िए, पीछे नहीं बढ़िए, ठीक है। बाय बाय।